71 के बाद से जो पाकिस्तान आज है, ये इलाका एक फूड बास्केट होता था इंडिया का। पंजाब वाज अ फूड बास्केट ऑफ इंडिया। कोई ये तवक्को न रखे कि पाकिस्तान भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हो सकते हैं। बिल्कुल बेकारी बन जाएंगे 25 करोड़ लोग। मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री जा रहे हैं मॉस्को के विजिट पर। अगर देखिए तो सही यार, ये किस किस्म का ये किस किस्म का सिचुएशन हम मैं बात कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके लिमिटेड हमले किए जाएं, मतलब लिमिटेड एज इफ के चॉइस विल बी आवर्स। अल्लाह के नाम पे इस कौम को इस तरह गुमराह ना करें। ये जंगों में और ये जाके आप उठ के तो आपने 65 की जंग लड़ी, शिमला हो गया, 71 की जंग लड़ी, ताशकंद हो गया, करगिल की जंग लड़ी, क्लिंटन हो गया। अभी हमारी खिड़कियां खुली हैं। अगर नहीं खुली तो खुल जानी चाहिए। मैं गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, दुरुस्त कैसे होगी। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि पाकिस्तान अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को जो है वो एक हाइट पे लेके जाए। और अभी क्या किया इन्होंने, और देखिए, माफ करिए, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म की हिमाकत हुई। ये दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और इसकी क्या वजूहात। कश्मीर के लिए इसको अब चैनल किस तरह करना है, क्या हम आगे एक मिलिटेंट प्रॉक्सी वॉर की तरफ जा सकते हैं। मोदी फाशिस्ट है, मोदी हिटलर है, इसके अलावा और क्या कहे। इसका क्या मतलब है कि मोदी जुल्म कर रहा है कश्मीर में। बिलियन का ट्रेड है और इंडिया का 26 कुछ बिलियन का अलग है। देखें, अगर एक कश्मीरी अपने सुसाइड वेस्ट पहन के इंडियन आर्म फोर्सेस के कैंप में जाके अपने आप को फाड़ देता है जिससे कि इंडियन सोल्जर मरते हैं, ये टेररिज्म है। नो हो तुम लोग, रोटी तुम्हारे पास है नहीं, भूखे नंगे तुम हो, जेबों पर तुम्हारी नजर है, जंगों पे चढ़े हुए हो, मोहम्मद महमूद गजनवी बन गए हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी रूस के दौरे पे पहुंच चुके हैं और वहां पे जाते ही पाकिस्तान और चीन में तो भड़कंप ही मच गई, क्योंकि रसिया से जाते ही पूरी दुनिया जो है वो रसिया पर नज़र रखती है कि वो किससे मिल रहे हैं। और ख़ास करके जब भारत और रसिया के पीएम की मुलाकात होती है तब तो पूरी दुनिया में खबर बनती है। दोस्तों, पाकिस्तानी एक तरफ जहाँ पे कश्मीर पे रो रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये बात जानते हैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रसिया गए हुए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर भी बात होगी और पाकिस्तान के ऊपर भी कहीं हो सकता है कि इसमें स्टेटमेंट आ जाए। क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जी कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे जब आतंकवाद की बात आती है तो इंडिया ये इंश्योर करता है कि वहाँ पे पाकिस्तान का नाम जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ा रहा है और उसके बाद वो कश्मीर पर दावा ठोकने की कोशिश करता है, उसके बाद से तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दौरा है नरेंद्र मोदी जी का रूस का, ये पूरी दुनिया में तो इसकी खबर बनी रही है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जो है वो इस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि इसका खास प्रभाव जो है वो चीन पे तो उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। जाए एक राब्ता हो जाए, एक तिजारत हो जाए तो फिर हम कश्मीर की तरफ जा सकेंगे। लेकिन अब लगता है कि वो लॉलीपॉप थी और आप लोगों को लुअर किया गया और असल मकसद हमेशा मोदी का यही था। ये 72 साल की कहानी है, 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड्स। मुशर्रफ ने भी कोशिश की, ये तो 10 स्टेप्स बैक चलेगा, कोशिश की और सबने कोशिश की, बिल्कुल। और अकॉर्ड्स भी, पीस अकॉर्ड्स भी होते रहे हैं। 2004 में पीस अकॉर्ड मुशर्रफ ने किया जी। लेकिन ये काम दो तरफा है कि दोनों हाथों से ताली बजती है। अगर आपकी ख्वाहिश है, दूसरी साइड की ख्वाहिश नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बिला वजह ऐसे टकरे नहीं मारनी चाहिए। आप देखिए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना है। आइसोलेशन के लिए उनकी पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने टेरर स्टेट बना के पेश करना है ताकि दुनिया, और उस वक्त टेररिज्म जो है वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इशू था। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, टेररिज्म बहाना बन जाएगा, आपने बात नहीं करनी, और अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये कश्मीर वाला जो आज हुआ, ये उन्होंने किसी न किसी वक्त करना था, क्योंकि बात करने से मसला हल करने की तरफ आपको जाना पड़ता है। तो हमें इंडिया के डिजाइन समझने चाहिए थे कि वो बात नहीं करते। ना तो इसमें फेलियर किसका है? हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का जी, कि हम नहीं एंटिसिपेट कर सके कि ये करने। अगर आप देखें कि आपने अगर कश्मीर बैक बर्नर पे भी डाल दिया तो एक क्रिकेट मैच तो आप बहाल नहीं करा सके। लिया क्या आपने, किया क्या आपने? सारा वक्त जाया कर लिया अपना, और वहां भी नुकसान हो गया। वर्ल्ड कप में वो बॉयकॉट ही कर देते थे मैच, तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते। आप माइंडसेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद पॉलिसी तो उसके मुताबिक बननी चाहिए। और माइंडसेट ये था कि उसने बात नहीं करनी आपसे,
हम कहते हैं कि जी हमने ये पठानकोट नहीं कराया, वो कहता नहीं आपने कराया। हम कहते हैं सबूत दो, सबूत कोई नहीं, लेकिन आपने कराया है, लिहाजा हमने बात नहीं करनी। उड़ी होता है, वो कहता है जी सबूत कोई नहीं, लेकिन बात हमने यही करनी है कि आपने मैं तो यही समझाऊं कि जब आप फिगर्स देखते हैं सऊदी अरब के साथ हमारा 3.6 बिलियन का ट्रेड है और इंडिया का 26 कुछ बिलियन का अलग है किस्सा। देखें ये अच्छा वो अलग है किस्सा। अब जरा पहले इस पे मैं इस पे जरा बात कर दूं ना। अब चीज ये है कि ये इमरान खान को भी समझ आ जाना चाहिए था कि ये बात नहीं करने के लिए तैयार, ये कोई ना कोई बहाना रखेंगे और बात से भागेंगे। इसी तरह ये पहले PMLN को भी और उससे पहले PPP को भी ये समझ लग जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपने बातचीत करनी हो तो पहले थोड़े बहुत पेरिफेरल काम आप कर रहे थे। ये क्रिकेट खेलना कौन सा इतना बड़ा मसला था, लेकिन वो नहीं करना चाहते। नियत कभी नहीं थी, आप कह रहे हैं हमेशा से हमें बेवकूफ बना रहे थे। वो असल नियत यही थी। देखें ये कम से कम पिछले मैं जरा बात कर लूं ना, मुझे बात में बड़ा आप टोकते ज्यादा हैं तो उसकी वजह से मेरी बात आगे बढ़ती नहीं। पिछले 10-11 साल में तो यही हुआ है कि वो बात नहीं करना चाहते थे, टरखाते रहे हमें और ये बहाना लेते रहे हैं। और कश्मीर के लिए इसको अब चैनल किस तरह करना है, क्या हम आगे एक मिलिटेंट प्रॉक्सी वॉर की तरफ जा सकते हैं? पाकिस्तान में बात कर रहा हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके लिमिटेड हमले किए जाएं, मतलब लिमिटेड एज इफ के चॉइस विल बी आवर्स आफ्टर दैट। देखिए ये कारगिल में हमने देखा कि आप अपनी चॉइस का हमला पहला करते हैं तो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर को भी वो क्रॉस कर सकते हैं। 65 में भी है। अब यही तो एक तो ये अंबर की बड़ी सोच पेसिमिस्ट है और जिससे मैं PMLN वाली है जी PMLN, बट आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट शी इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। हमारे पास लिमिटेड चॉइसेस है, बट हैविंग सेड दैट मैं ये कहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की है। जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा था कि देखें देवर कमिटेड, उनकी अब तक जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था शिमला, नॉट UN रेजोल्यूशंस, बिकॉज शिमला में बायलैटरली पाकिस्तान ने एग्री किया था और इंडिया यूज्ड टू रेफर टू दैट। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया था, बाय टेकिंग दिस डिसीजन आपने डिस्प्यूटेड टेरिटरी को उठा के फेंक दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सो हमारे लिए डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हैज बिकम मोर रैशनल। लेकिन सर मॉरल हाई ग्राउंड तो है हमारे पास, पर वो कौन देखता है मॉरल हाई ग्राउंड? कौन देखता है? क्योंकि प्लीज हमें ये देखना चाहिए कि हमने अपना केस ओवर द ईयर्स खराब भी हमने बहुत किया है इंडिया। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो अभी भी कश्मीर के ऊपर जो है वो अपना दावा ठोक रही है और कश्मीर के बारे में ही बात कर रही है। दोस्तों आपको पता होगा कश्मीर का मामला जो है वो 2019 से ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो हर धर्मी इतना वो अपनाए हुए हैं, कभी भी कश्मीर का नाम ले रहे हैं। लेकिन हालांकि वो ये बात जानते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और हमारे यहाँ TV शो पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको TRP चाहिए, क्योंकि अपने आवाम को बताने के लिए चाहिए कि हम अभी कश्मीर पे कुछ कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन अगर उनसे कैमरे के पीछे पूछा जाए तो वो भी ये बात जानते हैं कि कश्मीर का मुद्दा ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान अब कुछ भी कर ले, चाहे पैर पकड़ ले किसी देश का, तब भी अब कश्मीर का मुद्दा नहीं उठ सकता। और भारत ने तो साफ कह दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू है, इस पर पूरी दुनिया के किसी भी देश की बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा कि अमेरिका ऐसा देश भी जो है वो कुछ इस पर नहीं बोला और उसने ये कह दिया है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत का जो इशारा होता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है और जिस तरीके की डिप्लोमेसी हमारी रही है उससे अमेरिका जैसा सुपर पावर भी डरता है और भारत की तारीफ करने पे मजबूर होता है। तो कहीं ना कहीं रूस का ये दौरा ये बहुत ज़्यादा अहम होगा और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली विदेश यात्रा और वो भी रूस, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये संदेश है कि रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और ये संदेश कहीं ना कहीं अमेरिका को भी है और अमेरिका भी ये बात जानता है कि रूस जो है वो उसका भारत के साथ दोस्ती बहुत दिनों की है। अमेरिका के साथ दोस्ती तो सिर्फ और सिर्फ मतलब लेन देन की है, लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो बहुत दिनों की है और वो मतलब दिलों की जो बातें हैं वो वहाँ पे होती है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे तब देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।